हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें कि हमने पहले 3 वंश गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए सैयद वंश को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सैयद वंश। खिजर खान ने 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश की स्थापना की। उसका नाम सैयद वंश पड़ा और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह चौथा वंश बना, जिसने कि 37 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। सैयद वंश के काल में सबसे ज्यादा उत्तेजक राजनीतिक गतिविधियां देखी गई, जो कि बहुत ही घटिया स्तर की घटनाएं थी। इसी कारण सैयद वंश की शक्ति विद्रोहों को दबाने में ही नष्ट हो गई। इस वंश के काल को दिल्ली सल्तनत में केवल 200 मील के घेरे तक ही सीमित रह गया था। कि जब सैयद वंश का काल चल रहा था तो दिल्ली सल्तनत बहुत कम हिस्से में रह गया था, जो कि केवल 200 मील तक ही सीमित था। खिजर खान तैमूर लंग का सेनापति व पंजाब का गवर्नर था। आगे हम सैयद वंश के शासक और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी, जो कि 1414 ईस्वी से 1421 शासन किया। और खिजर खान के दो बेटे थे, एक तो मुबारक शाह था, एक फरीद खान था। मुबारक शाह खिजर खान का उत्तराधिकारी बना, जिसने कि 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। और फरीद खान का जो बेटा था मोहम्मद शाह, वो का शासक बना था। मुबारक शाह का वो उत्तराधिकारी बना था, जो कि 1434 1443 ईस्वी तक शासन किया था उसने। और मोहम्मद शाह का जो आगे उत्तराधिकारी बना था वो आलम शाह था, जिसे अलाउद्दीन आलम शाह कहा जाता है, जो कि 1443 ईस्वी 1451 ईस्वी तक शासन किया। खिजर खान 1414 से 1420 ईस्वी, यह सैयद वंश का संस्थापक था। इसने 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की स्थापना की, और जिसका नाम उसने दिया सैयद वंश। खिजर खान जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो दिल्ली में अराजकता, भ्रम और अव्यवस्था थी। उसने दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में लेने के बाद कानून और व्यवस्था स्थापित की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। खिजर खान तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर लंग भारत से लूटपाट करके वापस जा रहा था तो उसने अपने सेनापति खिजर खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो सूबेदार नियुक्त कर दिया था। खिजर खान अपने आप को मोहम्मद शाह था, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। खिजर खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि हासिल नहीं की थी, उसने केवल रैयत ए आला की उपाधि धारण की। उसके शासनकाल में ही पंजाब, लाहौर व मुल्तान उन्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गए थे। तैमूर के भारत पर आक्रमण के बाद दिल्ली छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। इस खिजर खान ने इसे एक करने का प्रयास तो किया, लेकिन उसे इसमें इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उसने कई स्थानों पर आक्रमण करवाए, लेकिन उसे वहां भी इतनी कामयाबी नहीं मिली। खिजर खान ने अपने शासनकाल में कटेहर, इटावा, कोर, चलेसर, मेवात, बयाना, बंदाऊ आदि में जो विद्रोह हुए थे उन्हें दबाया था। उसके शासनकाल में राजभक्त मंत्री था, जो का नाम था ताजु मुल्क, ने बहुत ही उसकी सहायता की थी। इन अभियानों के दौरान 13 जनवरी 1421 ईस्वी में ताजु मुल्क की मृत्यु हो गई थी। खिजर खान था जो वह जो तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख, उसको नियमित रूप से कर भेजता था। 20 मई 1421 में खिजर खान की मृत्यु हो गई और फरिश्ता के अनुसार खिजर खान की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास व स्वतंत्र लोगों ने काले वस्त्र पहनकर अपना दुख जाहिर किया था। आगे है मुबारक शाह। 1421 से 1434 तक उसने शासन किया था। खिजर खान ने अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। खिजर खान ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि उसके पुत्र मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की और शाह की उपाधि भी उसने धारण की थी।
के दरबार में एक इतिहासकार था, ने मुबारक शाह पर एक पुस्तक लिखी और जिसका नाम था तारीख़ मुबारक शाही। शासक बनने के बाद मुबारक शाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा और मुबारक शाह ने अपने शासनकाल में अनेक विद्रोहों का सामना किया था। ने बठिंडा व दोआब क्षेत्र के जो विद्रोह हुए थे उसे सफलतापूर्वक दबा दिया था। ने पंजाब के एक स्थानीय मुस्लिम सरदार जसवंत खोखर को पराजित किया, जो दिल्ली में भागने और अपने क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान को सौंपने को मजबूर हो गया था। उसने मुबारक शाह की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया। अपने नाम के सिक्के मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे। अमीर हिंदुओं की नियुक्ति जो मुबारक शाह था उसने यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने दरबार में अमीर हिंदुओं की नियुक्ति की थी। मुबारकाबाद नगर की स्थापना उसने अपने शासनकाल में मुबारकाबाद नगर की स्थापना की जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित था और जिसकी जामा मस्जिद बहुत ही सुंदर है। 19 फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारक शाह ने वजीर का जो वजीर था सरवर उल मुल्क ने एक षड्यंत्र द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी। आगे है मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा था मोहम्मद शाह, वो सैयद वंश का अगला शासक बना। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खां था, क्योंकि वह फरीद खां का बेटा था। मोहम्मद शाह के समय में वजीर सरवर उल मुल्क ने खाने जहां की उपाधि धारण की। वजीर सरवर उल मुल्क ने बाद में मोहम्मद शाह की हत्या करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन अमीर कमल उल मुल्क ने सुल्तान के साथ मिलकर सरवर उल मुल्क और उसके सहयोगियों की हत्या कर दी और वह स्वयं वजीर बन गया। मोहम्मद शाह के समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बहलोल लोदी को बुलावा भेजा। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों के बीच संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया और जो 1343 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन आलम शाह ने 1443 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह था जो सैयद वंश का सबसे अयोग्य शासक साबित हुआ। आलम शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत दिल्ली शहर और कुछ आसपास के जो गांव थे वहां तक ही सीमित रह गई थी। हमीर खान था जो अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर था। बहलोल लोदी सुल्तान और जो बहलोल लोदी था वह लाहौर का गवर्नर था और उसके भय के कारण इसी के डर के कारण जो आलम शाह था उसने अपनी राजधानी दिल्ली से वो कहाँ ले गया था बदायूं अपनी राजधानी बदायूं ले गया और जो बहलोल लोदी था उसने सुल्तान और उसके वजीर था जो हमीद खान के बीच कलह उत्पन्न कर दिया और जिस उसके बाद जो सुल्तान का वजीर हमीर खान था उसने बहलोल लोदी को आक्रमण के लिए आमंत्रित कर दिया जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए बहलोल लोदी ने आलम शाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और 1451 ईस्वी में आलम शाह ने बहलोल लोदी को अपना राज्य सौंप दिया और खुद बदायूं की जगीर में रहने लगा और वहीं पर उसकी 1476 ईस्वी में मृत्यु हो गई। सैयद वंश का अंत ये आएगा 37 वर्ष के अकुशल शासन के बाद सैयद वंश का तो अंत हो गया था। सैयद वंश का अंतिम शासक तो इतना अकुशल था उसने अपना कार्यभार स्वयं ही छोड़ दिया था और उसने अपने स्थान पर जो उसका स्थान था उसने बहलोल लोदी को दे दिया था और बहलोल लोदी ने एक नए वंश लोदी वंश की स्थापना की। आगे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करें। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? महमूद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, मुबारक शाह या फिर खिजर खान। तो जो सैयद वंश का संस्थापक था वो कौन था? खिजर खान। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 37 वर्ष, 38 वर्ष, 36 वर्ष या फिर 39 वर्ष। सैयद वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 37 वर्षों तक। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1413 ईस्वी या फिर
1400 इसके ऑप्शन इस प्रिंट हो गए हैं। 1411 ईस्वी, 1412 ईस्वी, 1413 दिया है, एक लिख ले 1414 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? खिजर खान ने कब की? 1414 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश दिल्ली पर प्रशासन करने वाला कौन सा मुस्लिम परिवार था? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो कौन सा था ये? चौथा परिवार था। पहला कौन सा था? गुलाम वंश। दूसरा खिलजी था, तुगलक। चौथा हो गया सैयद, पांचवा हो गया लोधी वंश। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह? तो इसका अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन सा शासक था? चौथा शासक था। पहला था और संस्थापक वो खिजर खान था, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा अलाउद्दीन आलम शाह। खिजर खान ने किस वंश का अंत करके सैयद वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश या फिर लोधी वंश? खिजर खान ने किस वंश का अंत किया था? तुगलक वंश का अंत करके ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान किसका सेनापति था? बाबर का, मोहम्मद शाह का, मुबारक शाह का या फिर तैमूर लंग का? तो खिजर खान किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। और इसके समय में वह पंजाब का गवर्नर था। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करते कि जब वह वापस जा रहा था तो उसने खिजर खान को कौन सी उपाधि प्रदान की? दीन ए इलाही, सुल्तान, रेयत ए आला या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी उपाधि प्रदान की थी? रेयत ए आला। और अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश कुल कितने शासक हुए? 5, 4, 3, 2? सैयद वंश के कितने शासक हुए थे? 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के किस शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह या फिर खिजर खान? सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया था? अलाउद्दीन आलम शाह ने। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान के स्थान पर खिजर खान ने कौन सी उपाधि धारण की? रेयत ए आला, दीन ए इलाही, सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खिजर खान ने उपाधि कौन सी धारण की? रेयत ए आला। रेयत ए आला का अर्थ है जो किसी शासक के अधीन ना हो या फिर किसी और का प्रतिनिधि। का क्वेश्चन है, खिजर खान की मृत्यु कब हुई? 1411 ईस्वी में, 1421 ईस्वी, 1427 ईस्वी में या फिर 1442 ईस्वी? खिजर खान की मृत्यु कब हुई थी? 1421 ईस्वी। और अगला क्वेश्चन है, यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तारीख सैयद, तारीख सिकंदरी, तारीख मुबारक शाही या फिर इनमें से कोई नहीं? की थी तारीख मुबारक शाही। और यह किस शासक काल के दरबार में था? मुबारक शाह के शासनकाल में। क्वेश्चन है, खिजर खान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो बना था उसका क्या नाम था? मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, फरीद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह? तो खिजर खां का उत्तराधिकारी कौन था? मुबारक शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिजर खां को फिरोज शाह ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? लाहौर, मुल्तान, पंजाब, दिल्ली? तो फिरोज शाह ने जो खिजर खान को कहाँ का सुल्तान बनाया था, सूबेदार? मुल्तान का। और जो खिजर खान का पिता का नाम था मलिक सुलेमान, वह भी कहाँ का गवर्नर था? वो भी मुल्तान का ही गवर्नर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी को सैयद वंश के किस शासक ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की? मुबारक शाह, खिजर खान, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह? ने प्रदान की थी खाने खाना की उपाधि? मोहम्मद शाह ने। और अगला क्वेश्चन है, किस सैयद वंशी शासक के शासनकाल में बठिंडा और दोआब क्षेत्र के विद्रोह हुए? अलाउद्दीन आलम शाह, मुबारक शाह, खिजर खान या फिर
मोहम्मद शाह। तो किसके क्षेत्र में हुए थे जब बठिंडा और दोआब के जो विद्रोह थे वो किस शासक के काल में हुए थे? मुबारक शाह के काल में। और अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक को गद्दी से हटाकर खिजर खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा? मोहम्मद तुगलक, यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद खान या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो वह किसको को गद्दी से हटाकर बैठा था? यहाँ पे आएगा पहला ऑप्शन सही है, इसमें मोहम्मद तुगलक नहीं, वह मूद तुगलक को वह गद्दी पर बैठा था। 1414 ईस्वी से 1421 के दौरान दिल्ली में किसने, मुबारक शाह ने, खिजर खान ने, मोहम्मद शाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? यह हमें सीधा पता चला 1414 ईस्वी में स्थापना हुई थी और 1421 खिजर खान की मृत्यु हुई थी, हमने पीछे किया है। खिजर खान। अगला क्वेश्चन है, खिजर खान दिल्ली सल्तनत का एकमात्र था? सिया, सुन्नी, देवबंदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या था खिजर खान? सिया। और अगला क्वेश्चन है, खिजर खान का पूरा नाम क्या था? सैयद खिजर खान इबर मलिक, सैयद खिजर खान इबर मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खिजर खान का पूरा नाम था सैयद खिजर खान इबर मलिक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में रईसों को नियुक्त करने वाला पहला जो सुल्तान था वह कौन सा था? मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खिजर खान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रियासतों को नियुक्त करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो था मुबारक शाह। और अगला क्वेश्चन है, मुबारक शाह ने किस नए नगर की स्थापना की या निर्माण करवाया? सिकंदराबाद, तुगलकाबाद, मुबारकाबाद या फिर अफगानपुर? तो किसकी स्थापना करवाई थी उसने? मुबारकाबाद की। कहाँ पर की थी? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे पे मुबारकाबाद नगर की स्थापना की। मुबारक ने मुबारकाबाद नगर की स्थापना किस नदी के किनारे की? यमुना नदी, गंगा नदी, सतलुज नदी या फिर सरस्वती नदी? तो किस नदी के किनारे की थी? अभी किया हमने यमुना नदी। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? सैयद वंश के बाद में पूछा है। गुलाम वंश नहीं, इसने पहले किया था। तुगलक वंश इसने भी पहले किया था। लोधी वंश इसने किया था के बाद में, सैयद वंश के बाद में। खिलजी वंश भी से पहले शासन। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सुल्तान ने शाह नाम के सिक्के जारी किए? खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह? तो किसने ये शाह नाम के सिक्के जारी किए थे? मुबारक शाह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने अपना सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया था? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह या फिर खिजर खान? तो किसने दे दिया था? अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश? तो इसमें से पहले कौन सा आएगा? गुलाम वंश। के बाद में कौन सा आएगा? खिलजी वंश। और नंबर के बाद में क्या आएगा? तुगलक वंश। और के बाद सैयद वंश 5 और लास्ट में ऑप्शन आंसर बनेगा 3, 4, 2, 5 और अगला क्वेश्चन है, खिजर खान द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि खिजर खान पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित। खिजर खान पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था, वह इस्लामी दर्शन का विद्वान था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा खिजर खान मोहम्मद का जो पैगंबर मोहम्मद क्या वंशधर था। यह इसका आंसर है। सैयद वंश का अंत कब हुआ? 1450 ईस्वी, 1451 ईस्वी,
1449 ईस्वी में या फिर 1448 ईस्वी। सैयद वंश का अंत कब हुआ था? 1451 ईस्वी। हाँ, तो फ्रेंड्स, आज हमने दिल्ली सल्तनत के चौथे टॉपिक सैयद वंश को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज़ भी कर लिए हैं। हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के लास्ट बचे टॉपिक लोधी वंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।